वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं फंक्शन प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कोई भी गिवन नंबर्स ऑफ डिजिट इनपुट कराना है और उसको क्या कर देना है कि रिवर्स कर देना है। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये कोई गिवन नंबर है जिसको हमको क्या करना है कि रिवर्स करना है यूजिंग फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर के द्वारा एक नंबर्स इनपुट कराते हैं। सबसे पहले हैच इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिख लिए, उसके बाद इंट मेन मेन फंक्शंस लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम कि एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप बना लिए और नम नाम का वेरिएबल बना लिए। उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम नम नाम का वेरिएबल बनाए तो क्या होगा कि हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इंटर एनी नंबर। जैसे ही ये मैसेज शो होगा तो यूजर क्या करेंगे, कोई भी नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराएंगे। यूजर मीन्स कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कराएंगे रन टाइम में। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे जैसे ही मैसेज होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन को कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि कीबोर्ड के द्वारा जो नंबर्स जो वैल्यू इनपुट होंगे उसको कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि फॉरेन स्पेसिफायर दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एड्रेस दे देते हैं और जो वेरिएबल हम बनाए उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ कि नंबर स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, यूजिंग फंक्शन बनाना है। अगर फंक्शन नहीं बनाना रहता तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको ऑपरेशंस को इसका इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, यूजिंग फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं। तो हम क्या किए कि रिवर्स लिख लिए और इस जो वैल्यू इनपुट कराए हैं उस इनपुट वाले नंबर्स को हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पास करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। तब जाके ये हो जाए, क्या होगा कि आर्गुमेंट हमको पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें नम वाला जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम पास कर देते हैं और ये हो गया मेरा फंक्शन कॉल। तो इसको हम कर दिए क्या, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन जब कॉल किए हैं तो क्या होगा कि इसका हमको कहीं ना कहीं डिफिनेशंस लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये stdio.h के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट और रिवर्स नाम का जो हम फंक्शन बनाए थे उसको हम यहाँ पे इसका डिफिनेशंस लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या है कि हमारा जो है यहाँ पे हम फंक्शन को क्या किया, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके हमको इसको फेच करना पड़ेगा, यानी कि वहां से हम थ्रो किए हैं क्या, नम में जो वेरिएबल है उसको। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि हम स्टोर कर लेते हैं। अब ये हो गया मेरा फंक्शन डिफिनीशंस, किसका, रिवर्स का। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन डिफिनीशन। तो यहाँ से हम क्या किए, सिर्फ वैल्यू को इनपुट कराए हैं और उस इनपुट वाले वैल्यू को हम क्या किए हैं, पास किए हैं नम के थ्रू। और ये नम कहाँ चला गया, एन के पास, यानी कि एन में मेरा जो वैल्यू है नम में वो वैल्यू कहाँ पहुंच गया, एन के अंदर। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको रिवर्स करना है डिजिट को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प नाम का। ठीक है। और टेम्प में हम क्या करते हैं कि एक एन जो वैल्यू है उसका वैल्यू को हम कॉपी कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, रिवर्स करना है तो इसके लिए आपको दो तीन जो ऑपरेटर है वो आपको आने चाहिए। तो पहला ऑपरेटर जो है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है कि ये हमको रिमाइंडर में आउटपुट देता है, एज ए रिमाइंडर क्या देता है कि आउटपुट देता है। और दूसरा होता है डिवीजन ऑपरेटर, ये एज ए कोसेंट आउटपुट में देता है। अब ये कब रिमाइंडर देगा और कब कोसेंट देगा, कोसेंट तो देगा लेकिन कितना देगा। तो अगर हम कोई भी गिवन नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ नंबर है नम, यानी कि ये जो वैल्यू है वो, इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होगा ना गिवन नंबर का, वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम 5 6 7 लिए और इसमें हम क्या करेंगे कि 10 से अगर डिवाइड करेंगे कौन सा ऑपरेटर लगा के, तो मॉडुलस ऑपरेटर लगा के, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 7। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट डिजिट बचता है वही क्या हो जाता है, उसका रिमाइंडर हो जाता है गिवन नंबर का। अब आते हैं कोसेंट पे। कोसेंट क्या होता है कि अगर हम कोसेंट में भी अगर 10 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं और कोई भी गिवन नंबर, यानी कि 5 6 7 क्या 1 2 3 4 लिए, तो इसमें जो है ना लास्ट डिजिट उसको हटा दीजिए और जो बच गया ना वही उसका क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि मॉडुलस ऑपरेटर और क्या है कि डिवीजन ऑपरेटर यानी कि रिमाइंडर और कोसेंट हम कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ तो उस नंबर का रिवर्स कब हो सकता है, जब वो नंबर 0 से बड़ा हो। तो बड़ा होगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं कि रिवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन जो है यहाँ से जो नम आया, यानी कि ये जो फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल
यहाँ पे जाके डिफिनीशंस के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये नम में कोई वैल्यू है, मान लीजिए कि 568, तो ये कहाँ चला गया अब n के पास, यानी कि 568 यहाँ पे चलाया हुए कि हम यहाँ पे क्या कि टेम्प को में n का वैल्यू रख दिए, यानी कि इस n को भी कॉपी करके कहाँ रख दिए, एक टेम्प नाम के वेरिएबल में, यानी कि 568। इतना काम हम यहाँ से कर लिए। अब हम चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि कंडीशंस को चेक करते हैं कि 0 से बड़ा है कि नहीं। तो 0 से बड़ा होगा तभी जाके होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लूप चला लेते हैं। लूप चलाने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं व्हाइल, और ये जो व्हाइल है उसमें क्या करते हैं n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो क्या करिए कि यहाँ पे जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर में क्या करिए कि हम एक इंट और आर नाम का रिमाइंडर बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं n को मॉडुलस ऑपरेटर लगा के और 10 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरा कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा लास्ट डिजिट मिल जाएगा। अब ये लास्ट डिजिट मिल गया तो अब हमको क्या करना है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि अगर हमको रिवर्स करना है, ठीक है, कोई वैल्यू को अगर मान लीजिए कि हमको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या है कि एक वेरिएबल बना लेंगे रिवर्स, और उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, और उसमें एडिशन कर देंगे r से। ये एक फार्मूला होता है जो आप अगर राइट रन करके दिखाएंगे तब आपको और थोड़ा अच्छे तरीका से समझ में आएगा जो ये फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखने के लिए क्या है कि अब रिवर्स हमको चाहिए, यानी कि हमको डिविडेंड चाहिए। तो डिविडेंड हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक इन टाइप के वेरिएबल बनाते हैं और RAV हम लिख देते हैं, और RAV में असाइन कर देते हैं क्या 0। ठीक है, अब यानी कि पहला वाला जो इनिशियल वैल्यू होगा वो मेरा कितना होगा 0। तो हम उसके बाद 0 के बाद क्या किए RAV, उसके बाद RAV में 10 से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस क्या कर दिए रिमाइंडर r। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये जो मेरा डिविडेंड है 10 से डिवाइड करे, इसलिए यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करे, और जो रिवर्स होगा यानी कि पहला वाले में 0, फिर उसके बाद क्या होगा सेकेंड टाइम जाएगा तो 0, और उसमें क्या होगा रिमाइंडर ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमको लास्ट डिजिट का हम क्या किए कि यहाँ पे हम लास्ट डिजिट निकाल के और उसको फर्स्ट में पहुंचा दिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट डिजिट हमको क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कि 568 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 8 का जब हम फर्स्ट में ला दिए तो 8 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसी n को n से हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। ठीक है, n डिवीजन ऑपरेटर 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा लॉजिक बन के रेडी हो गया। अब जब ये मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तो हम रिटर्न को क्या करेंगे रिवर्स रिटर्न कर देंगे। तो RAV हम रिटर्न कर दिए। अब ये जो रिटर्न है ये कहाँ जाके चला जाएगा, तो जहां से फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ तो यहाँ पे, तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे इस रिवर्स का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इंट और RAV फिर से वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए R नाम का वेरिएबल या RE नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इक्वल टू, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे प्रिंट f को कॉल करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे मैसेज शो करा देंगे कि रिवर्स, यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज, और यहाँ पे क्या होगा कि %d लिख देंगे और यहाँ पे REV हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। चलिए हम इसको क्या करते हैं एक बार आपको लॉजिक को समझा देते हैं। लॉजिक समझ में आएगा तो अब क्या करिएगा कि इजीली वे में समझ जाइएगा, उसके बाद हम आपको रन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम इंटीजर हैच इंक्लूड लिखे थे, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे चला आया फंक्शन क्या मेन के पास, कंपाइलर जो है वो चलाया कहाँ मेन के पास। मेन के पास आया तो हम क्या किए कि इंट एक डाटा टाइप बनाए और नम नाम का एक वेरिएबल बनाए। ठीक है, यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बनाए। नम में जैसे वेरिएबल बनाया उसके बाद क्या मैसेज हुआ कि इंटर एनी नंबर्स। इंटर एनी नंबर्स यानी कि मान लेते हैं कि कोई 156 इंटर करा दिए। अब इंटर करा दिए स्कैनफ की हेल्प से, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक रिवर्स और नम नाम का एक फंक्शन को आर्गुमेंट पास किया, यानी कि तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम फंक्शन को कॉल किए। तो फंक्शन कॉल किए यानी कि ये अपना डिफिनीशन को खोजेगा कंपाइलर। तो डिफिनीशन कहाँ मिला ऊपर में डिफिनीशन मिला। तो यहाँ पे क्या किए कि रिवर्स नाम का हम फंक्शन बना लिए हैं, और उसके अंदर यहाँ से क्या कर रहे हैं कि नम को हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि नम में जो वैल्यू होगा मान लीजिए कि 156 जो वैल्यू होगा नम में, वो वैल्यू हम पास कर दिए कहाँ n के पास, यानी कि यहाँ से वैल्यू थ्रो किए नम से, तो कहाँ जाके स्टोर कर लेगा n नाम के वेरिएबल में, यानी कि 156 हो गया स्टोर। अब आते हैं नीचे आया तो क्या हुआ कि n को हम टेम्प में रख दिया, यानी कि ये n को
हम कहाँ पहुंचा दिए, टेम्प नाम के वेरिएबल में। आपको समझ में आएगा जब हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं, अभी जब लास्ट में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये टेम्प हम क्यों लिए। उसके बाद क्या किए, कंडीशन चेक की, नम ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एन का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं, तो है। उसके नीचे नीचे आया तो क्या मिला कि एन 156 डिवाइड बाई 10, यानी कि 156 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 6 आएगा। तो वो 6 कहाँ पहुंच गया, आर के पास, यानी कि आर में कितना स्टोर हो गया, 6। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स इक्वल टू जीरो, यानी कि आर ई वी नाम का जो वेरिएबल बना है उसमें अभी क्या वैल्यू, जीरो। अब नीचे नीचे आया तो क्या मिला, रिवर्स, रिवर्स का वैल्यू कितना है, जीरो, मल्टीप्लाई विथ 10, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, यानी कि जीरो, प्लस रिमाइंडर कितना, 6, तो 6 प्लस जीरो कितना हो गया, 6, और वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, रिवर्स नाम के, क्योंकि रिवर्स में है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो रिवर्स में स्टोर हो गया। उसके बाद नीचे आया, नीचे आया तो क्या हुआ कि हम 156 जो मेरा एन में वैल्यू है, 156 में हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाए 10 से, तो यानी क्या हुआ कि लास्ट डिजिट जो होगा वो रिमूव कर दिए, बचा क्या 15, वो कहाँ स्टोर कर दिए, नम में, यानी कि ये 156 को रिमूव करके क्या स्टोर करा दीजिए उसमें, 15। अब क्या हुआ कि फिर से अब ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो अब नम का वैल्यू फिर से चेक करेगा, क्योंकि यहाँ से खत्म हो गया स्टेटमेंट, फिर से ऊपर गया तो नम का वैल्यू क्या हुआ, जीरो से बड़ा है 15, कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू हुआ। तो क्या होगा कि फिर से ये मेरा इसके अंदर का जो भी कंडीशन है वो चलेगा, तो चलेगा तो यहाँ क्या मिला, नम, नम का एन का वैल्यू कितना, 15, 15 में 10 से डिवाइड किया क्या बचा, 5, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 बचा, वो कहाँ हो गया, रिमाइंडर, तो यानी कि 6 को हटा के क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद क्या है कि रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, अब क्या हो गया 6, तो यहाँ आर ई वी के बदलू क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जीरो यहाँ पे नहीं होगा स्टार्टिंग में, अब क्या हो गया 6 हो जाएगा। 6 हुआ तो नीचे आया, नीचे आया तो क्या मिला उसको कि आर ई वी इक्वल टू 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना 60, अब प्लस आर का वैल्यू कितना 5, तो 65 हो गया। अब ये 65 कहाँ जाएगा, स्टोरेज जगह रिवर्स के अंदर, तो 65 हो गया रिवर्स के अंदर। अब आया नीचे, नीचे आया तो क्या मिला 15, 15 करेंगे 10 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा, बचा क्या 1, तो 1 स्टोर हो जाएगा किसमें, नम नाम करिए, यानी कि 1। फिर से कंडीशन ट्रू था तो फिर से ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या हुआ कि अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, चेक करेगा तो क्या मिला उसको, नम, नम इक्वल टू कितना 1, ग्रेटर देन है जीरो, कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो नीचे आया, नीचे आया तो एन का वैल्यू कितना है 1, ग्रेटर डिवाइड 10 से करेंगे तो लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट मेरा क्या है, सेम ही है, यानी कि अगर 1 इससे पहले जीरो लगाते हैं तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन इसके बाद में अगर जीरो लगाते हैं क्या हो जाएगा 10, तो हमारा क्या ये लास्ट डिजिट बचा, तो लास्ट डिजिट बचा 1, तो 1 मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि आर में क्या हो जाएगा 5 रिप्लेस करके 1। नीचे आया तो रिवर्स में कितना है मेरा 65 आया नीचे, तो 65 मल्टीप्लाई विथ 10 650, अब प्लस आर का वैल्यू कितना 1, तो 651, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिवर्स के अंदर 651। नीचे आया तो क्या मिला, एन का वैल्यू 1, तो ये हम लास्ट डिजिट माने थे तो इसको रिमूव कर देगा, बचा क्या जीरो, यानी कि एन का वैल्यू कितना जीरो। अभी फिर से ऊपर गया, अब कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ये क्या होगा, होल प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और क्या मिला यहाँ पे रिवर्स, रिवर्स रिटर्न करेगा। तो याद रखिएगा जहां से फंक्शन कॉल होता है वहीं पे वापस आता है कंपाइलर रिटर्न, तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था तो ये रिटर्न रिवर्स का वैल्यू यहाँ से कहाँ जाएगा, सीधे नाम के पास, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए कि आर ई नाम का वेरिएबल बनाए, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, आर ई वी का वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हम आर ई में स्टोर किए और आर ई को यहाँ पे प्रिंट कर दिए। अब उसका दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि हम टेम्प लिए, देखिए नम का वैल्यू जो है वो लास्ट में कितना हो जाएगा, जीरो, तो जीरो से कभी भी हम इसको कर सकते हैं चेंज, क्या नहीं, तो इसीलिए हम क्या किए कि टेम्प में स्टोर करा लिए है, अब टेम्प में नहीं भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि ख़त्म करते हैं और हम जाके क्या करते हैं कि कंपाइल और रन करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, रन कराए, रन कराए तो यहाँ पे क्या मिला, अच्छा रिवर्स, एक मिनट, यहाँ पे इरर क्या आ गया बताते हैं। इरर ये आ गया कि यहाँ पे इसको हमको कट करना पड़ेगा और हमको क्या है कि इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे इसके नीचे कर देते हैं प्रिंट, क्योंकि लोकल है। अगर हम इसलिए इसको ऊपर में कर दिए क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लॉक के अंदर आर ई वी रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके बाहर वाला नहीं समझेगा, इसलिए यहाँ पे इरर आ गया। तो इसको हम फिर से रन कराते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और हम क्या करते हैं कि फिर से इसको रन कराते हैं, तो इस बार मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पे रन हो गया है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैसेज हो रहा है कि इंटर एनी नंबर, तो हम क्या करते हैं 156 इंटर करा देते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 651 इंटर हो गया और डिस्प्ले भी यहाँ पे हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि आपको ड्राई रन करके भी दिखा दिए कि कैसे होता है यूजिंग फंक्शन।
तो हम ये जो है मेरा, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशंस, और एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन जो टॉप में होता है। तो हम टॉप में इसलिए नहीं किए क्योंकि नीचे में मेरा मेन फंक्शंस है और ऊपर में हम डिफिनीशंस लिखे हैं, तो कंपाइलर आएगा तो टॉप टू बॉटम रीड करता है, तो पहले यहाँ से रीड करते हुए नीचे में जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।